कैसे डॉस को, बताइए यहाँ क्या करेंगे, टाइप हम लोग CMD टाइप करेंगे, है ना। और जैसे इंटर दबाइएगा डॉस स्टार्ट हो जाएगा। पहले भी बताया मैं कि जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसको टाइटल बार बोलते हैं। ये माइनस वाले को मिनिमाइज, इसको मैक्सिमाइज, इससे बड़ा हो जाएगा एंड इससे क्लोज हो जाएगा। ऊपर में जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये क्या है, वर्जन है, सॉफ्टवेयर वर्जन है आपके कंप्यूटर का। अगर इसको थोड़ा सा जूम करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस, है ना, और नॉर्मल करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस। क्लियर है यहाँ तक। अब पहला कमांड है डेट, डेट देखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेट टाइप करेंगे और इंटर दबाएंगे 2 बार। जैसे आप डेट लिख के इंटर दबाइएगा यहाँ पे डेट दिखेगा आपको MMDDYY के फॉर्मेट में। क्लियर यहाँ तक। अब हमको टाइम देखना है तो यहाँ पे हम लोग टाइम पे क्लिक करेंगे और इंटर दबाएंगे। यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, है ना, ये 24 क्लॉक का है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 4:29 हुआ है आपका, है ना। नेक्स्ट कमांड था वॉल्यूम सीरियल नंबर देखने के लिए, तो क्या करेंगे, VOL टाइप करेंगे। क्या करेंगे, VOL, और इंटर प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम सीरियल नंबर दिखेगा। अब अगर हमको वर्जन चेक करना है तो क्या टाइप करेंगे, VER। यहाँ से वर्जन दिख रहा है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर मेरे को क्लियर करना है स्क्रीन तो क्या करेंगे, CLS, क्या करेंगे, CLS, और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगा। CLS का फुल फॉर्म ही होता है CL फॉर क्लियर और S फॉर स्क्रीन। अब यहाँ पे डायरेक्टरी बनाना है। डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी सेम एज फोल्डर। जिस चीज को हम लोग फोन पे डायरेक्टरी फोल्डर बोलेंगे, उसी चीज को कंप्यूटर में क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी कहेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे C एक फोल्डर या डायरेक्टरी है, उसके अंदर यूजर्स एक डायरेक्टरी या फोल्डर है, और स्पाई जो लिखा हुआ है ये भी क्या है, डायरेक्टरी या फोल्डर है। बट डॉस में हम लोग नॉर्मली फोल्डर को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर हमको डायरेक्टरी बनाना है तो क्या टाइप करेंगे, MD, M फॉर में, D फॉर डायरेक्टरी, MD स्पेस, है ना, यहाँ से नाम डाल के इंटर दबाएंगे। अगर आपका ये डायरेक्टरी ऑलरेडी बना होगा देन यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, अ सब डायरेक्टरी और फाइल राम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी ये पहले से बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से दोबारा नाम कोई डाल देना है, MD स्पेस, है ना, कैपिटल स्मॉल मैटर नहीं करता है, यहाँ पे लिख देंगे गीता, कोई भी नाम, और इंटर दबाएंगे। अगर कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले हुआ तो इट मीन्स कि आपका जो ये फाइल है वो बनके रेडी हो गया। अगर इसको ओपन करना है, देखना है, तो देखने का इंग्लिश होता है C, शॉर्ट फॉर्म में लिया गया है C, D फॉर डायरेक्टरी, और यहाँ पे नाम डालेंगे और इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको वो वाला डायरेक्टरी। क्लियर है। अगर फिर से बनाना है तो क्या करेंगे, MD स्पेस, जैसे स्पाईवेयर के नाम से बनाना है तो MD स्पेस स्पाईवेयर किए, और अगर उसको ओपन करना है तो क्या करेंगे, CD स्पेस स्पाईवेयर, और इंटर प्रेस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगर इसको क्लोज करना है तो यहाँ से करेंगे CD डॉट डॉट इंटर, तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर चेक करना है कि डायरेक्टरी बना है या नहीं बना है तो क्या टाइप करेंगे, DIR। जैसे DIR टाइप करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि आपका जो डायरेक्टरी है स्पाईवेयर वो यहाँ पे बन गया, 4:32 पे बना है। अगर इसको आपको रिमूव करना है तो यहाँ से करेंगे RD स्पेस स्पाईवेयर, इंटर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और कोई क्वेश्चन है इतना में तो पूछिए। गीता इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे गीता ऑलरेडी ओपन है। अगर हमको गीता को डिलीट या रिमूव करना है या चेक करना है तो इसको पहले CD डॉट डॉट से क्लोज करना होगा। समझ गए। और कोई कंफ्यूजन इतना में। अब अगला आते हैं, इसको क्लियर करना है तो क्या करेंगे, CLS। अब देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग क्या गलती कर रहे थे कल, कि यहाँ से CD बैकस्लैश करके डायरेक्टली सारे डायरेक्टरी को आप क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग क्या कर रहे थे, इस सारे डायरेक्टरी को बाय डिफॉल्ट क्लोज कर रहे थे और यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी बना रहे थे फाइल, तो नहीं बनेगा। डायरेक्टरी के लिए, फाइल बनाने के लिए सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाएंगे हम लोग। समझ गए। MD स्पेस, है ना, नाम डालेंगे और CD स्पेस वही नाम डाल के इंटर दबाएंगे। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि डायरेक्टरी जो होता है वो फाइल्स का कलेक्शन होता है। क्या होता है,
फाइल्स का कलेक्शन होता है। डायरेक्टरी वो प्लेस होता है जिस जगह पे आप फाइल को स्टोर करके रखते हैं, है ना। कोई लिमिट नहीं होता है, आपका स्टोरेज के हिसाब से जितना चाहिए उतना रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे MD और CD दबा के एक डायरेक्टरी बनाना होगा। देन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे टाइप कॉपी स्पेस कॉन स्पेस नाम, ठीक है, कोई भी नाम डाल के इंटर दबाएंगे। अब यहाँ से आपको जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ टाइप करना है इस तरीके से तो कर लेंगे। अब इसको सेव करना है तो क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Z या F6 और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 फाइल्स कॉपीड। इट मीन्स कि आपका फाइल जो है बन के रेडी हो गया। फिर से बनाना है तो क्या कमांड टाइप करेंगे, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस राम इंटर। यहाँ से आपको जो भी टाइप करना है यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। और सेव करना है तो Ctrl+Z लिख के इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा 1 फाइल्स कॉपीड। इट मीन्स कि आपका जो फाइल है वो बन के रेडी हो गया। अगर आपको चेक करना है तो क्या करेंगे, dir। जैसे dir करेंगे तो यहाँ पे हम एक राम नाम का फाइल बनाए थे और एक यहाँ पे स्पाईवेयर नाम का फाइल बनाए थे, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, समझ गए। अगर इसको हमको ओपन करके चेक करना है तो ओपन करने का कमांड होता है टाइप। क्या होता है, टाइप। तो टाइप स्पेस राम और इंटर दबाएंगे। देखिए यही लिखे थे ना हम लोग। अगर हमको यहाँ पे, ठीक है, स्पाईवेयर को ओपन करना है तो क्या कमांड टाइप करेंगे, टाइप स्पेस स्पाईवेयर और इंटर दबाएंगे, दिखा। अगर इसको कॉपी करना है तो यहाँ लिखेंगे कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम। ओल्ड फाइल नेम मेरा क्या है, यानी पुराना बना हुआ फाइल राम है या स्पाईवेयर है, तो यहाँ से कोई भी एक फाइल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे श्याम सर्च करेंगे। जिस फाइल को आप बना ही नहीं है उसको कॉपी कैसे करिएगा, है ना। तो कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम हो गया राम, न्यू फाइल नेम हो गया सीता और इंटर प्रेस करेंगे। देन ऑटोमेटिक दिखाएगा यहाँ पे 1 फाइल्स कॉपीड। इट मीन्स कि आपका जो न्यू वाला फाइल है वो बन के रेडी हो गया है। अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, dir। तो देखिए जैसे यहाँ पे राम के अंदर 51 कैरेक्टर्स था वैसे ही सीता के अंदर कितना कैरेक्टर आ गया, 51। ओपन करके चेक करते हैं सीता को तो टाइप स्पेस सीता और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो राम के अंदर लिखा हुआ था, है ना, वही चीज किसके अंदर आ गया, सीता के अंदर आ गया। क्लियर यहाँ तक। अगर नाम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे एक फाइल है स्पाईवेयर का, इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ टाइप करेंगे रेन स्पेस स्पाईवेयर और इसका न्यू नेम डालना है, सिर्फ शॉर्ट रखना है स्पाई। और जैसे इंटर दबाएंगे तो चेंज हो जाएगा। अब चेंज हुआ या नहीं कैसे चेक करेंगे, dir। तो देखिए यहाँ पे स्पाईवेयर था ऊपर में, बट जब हम लोग रीनेम कमांड का यूज किए, रेन मतलब रीनेम कमांड का यूज किए, देन यहाँ पे हमको क्या मिल गया, स्पाईवेयर मिल गया। क्लियर यहाँ तक। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो डेल करेंगे कमांड टाइप और यहाँ से फाइल का नेम लिखेंगे, है ना। क्या है फाइल का नेम, स्पाई। तो स्पाई लिख के इंटर दबाएंगे, यहाँ तक आपका फाइल जो है डिलीट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर से अगर डेल करना है हमको सीता फाइल तो यहाँ से डेल स्पेस सीता और इंटर चेक करेंगे। चेक करना है तो dir करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्पाई को डिलीट किए थे तो वो भी नहीं दिख रहा और सीता को डिलीट किए थे तो वो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये है आपका बेसिक डॉस कमांड, जितना बताएं आप लोग को पहले इतना। अब देखें हम लोग एट्रीव कमांड। ठीक है, एट्रीव कमांड जो होता है ना स्पेशल वर्क के लिए होता है। इसमें 2-4 तरह का कमांड हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक फाइल पहले चेक करते हैं हम लोग, जैसे dir के नाम से, है ना। तो अब यहाँ पे जो फाइल है पहला है राम नाम का और दूसरा है सीता नाम का। हम चाहते हैं कि ये जो राम नाम का फाइल है ये रहे बट इसको कोई डिलीट ना कर सके। क्या नहीं कर सके, डिलीट ना कर सके। तो जो डिलीट नहीं कर सके इट मीन्स कि वो रीड ओनली फाइल हो, कि आदमी उसको देख सके पढ़ सके बट डिलीट। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कमांड टाइप करेंगे एट्रीव स्पेस +r, है ना। एट्रीव स्पेस
प्लस आर स्पेस फाइल नेम क्या है मेरा, राम। तो यहाँ लिखेंगे राम और इंटर दबाएंगे। अब बोलिएगा सर क्या ही हुआ इससे, कुछ तो हुआ नहीं। तो इसको क्या करते हैं, एक बार डिलीट करने का ट्राई करते हैं। तो डेल स्पेस क्या करेंगे, राम और इंटर करेंगे। क्या लिखाया, एक्सेस इज डिनाइड है ना, वी कांट डिलीट दिस फाइल। क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया यहाँ पे, एट्रिब ये प्लस आर यानी रीड ओनली बन गया फाइल। अगर हमको सीता का भी ऐसा ही करना है तो क्या करेंगे, एट्रिब स्पेस प्लस आर, आर फॉर रीड ओनली, आर फॉर रीड ओनली, और यहाँ कर देंगे सीता। अब इसको डिलीट करने का ट्राई करिए तो ये डिलीट नहीं होगा। समझ गए यहाँ तक। अगर हमको इसको फिर से नॉर्मल करना है तो करेंगे एट्रिब स्पेस माइनस आर है ना स्पेस सीता, और अब इसको डिलीट करने का ट्राई करते हैं। हो गया ना, कैसे हो गया, क्योंकि हम माइनस आर किए तो फिर वो नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट हो गया। चेक करना है तो करेंगे DIR, देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया। बट अभी भी अगर हम राम को डिलीट करना चाह रहे हैं तो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो रीड ओनली। अगर इसको नॉर्मल करना है तो क्या करेंगे, एट्रिब स्पेस माइनस आर स्पेस राम और इंटर दबाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये डिलीट होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब ये रीड ओनली से कन्वर्ट होकर नॉर्मल वाले फाइल में आ गया है। इसी तरीके से अभी अगर हम DIR डाल के चेक करेंगे तो यहाँ से राम फाइल दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये फाइल अवेलेबल तो हो बट किसी को दिखे ना, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एट्रिब स्पेस प्लस H और स्पेस नाम और इंटर दबाएंगे। चेक करना है हाइड हुआ है नहीं तो क्या करेंगे, DIR। जैसे हम लोग देखिए DIR के यहाँ पे दिख रहा था, बट हम लोग जैसे प्लस H कमांड यूज किए यहाँ से DIR अब नहीं दिख रहा है, हाइड हो गया। वापस लाना है तो क्या करेंगे, एट्रिब स्पेस माइनस H और स्पेस राम, इंटर दबाएंगे। चेक करना है तो क्या करेंगे, DIR, फिर से दिखने लगेगा। समझ गए। तो ये प्लस आर से क्या हुआ, रीड ओनली, माइनस आर से रीड ओनली से नॉर्मल फाइल बन गया, प्लस H से हिडन हो गया, और माइनस H से क्या हो गया, माइनस H से क्या हुआ, नॉर्मल हाइड जो था वो अनहाइड हो गया। ठीक है। लास्ट कमांड बचा है डॉस का आपके क्लास में, क्या, बैच फाइल। ठीक है। बैच फाइल क्या होता है, कितना अच्छा हो कि अगर हमको डेट टाइम वॉल्यूम वर्सन CLS एग्जिट MD CD सारा कमांड अलग अलग ना लिखना पड़े, हम लोग एक कोई वर्ड बना दे, है ना, और सिर्फ वो वर्ड को हम टाइप करें और इंटर दबाएं तो सारा कमांड मेरा बाय डिफॉल्ट यूज हो जाए। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैच फाइल। क्या बोलेंगे, बैच फाइल। बैच फाइल बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे टाइप करेंगे कॉपी स्पेस कॉन स्पेस नाम, कोई भी नाम जैसे डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दिए हम लोग स्पाई नाम से या स्पाईवेयर नाम से। ठीक है। और इसमें लगा देंगे डॉट बैट। अब डॉट बैट क्या होता है, तो डॉट बैट इज एक्सटेंशन ऑफ बैच फाइल। अब एक्सटेंशन क्या होता है, तो जैसे आप लोग को अगर हम बोले ये MP3 फाइल है, मतलब MP3 किसको बोलते हैं, म्यूजिक को बोलते हैं। जो नॉर्मल ऑडियो सॉन्ग होता है उसको लोग बोलते हैं डॉट MP3 फाइल है। MP4 बोला जाता है क्या, किसको, वीडियो सॉन्ग्स को बोला जाता है MP4। समझ गए, वीडियो को क्या बोलते हैं हम लोग, MP4। उसी तरीके से जब आप बैच फाइल बनाते हैं तो बैच फाइल में डॉट बैट लगाते हैं। ये क्या है, डॉट बैट एक्सटेंशन यानी पहचान है डॉस का, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई जा है, कोई ये है, कोई वो है, तो कैसे पता चलता है कौन से कास्ट के है, तो आपका टाइटल देख के जनरली, है ना। तो वो आपका एक तरह का एक्सटेंशन है, पहचान है। उसी तरीके से डॉस में बैच फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, बैट। जब भी हमको डॉस फाइल बनाना होगा देन फाइल के नेम के साथ हमको क्या टाइप करना होगा, डॉट बैट, और इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे आपको डेट देखना है तो डेट लिख के इंटर दबाएंगे, टाइम देखना है तो टाइम लिख के इंटर दबाएंगे, वॉल्यूम देखना है तो VOL लिख के इंटर दबाएंगे, है ना। वर्जन चेक करना है तो VER लिख के इंटर दबाएंगे। अगर क्लियर करना है तो CLS लिख के इंटर दबाएंगे। हम चाहते हैं कि अब कलर हो जाए चेंज तो कलर लिख के A कर देंगे। फिर हम चाहते हैं MD स्पेस CC के नाम से बन जाए, फिर CD स्पेस CC बन जाए, फिर CD डॉट डॉट से बंद हो जाए, फिर DIR से पूरा फाइल का लिस्ट चेक हो जाए।
आपको जितने सारे काम करने हैं आप सबको इंटर दबा के यहाँ पे लिख देंगे। समझ गए? सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस स्पाईवेयर डॉट बैट। अब यहाँ से डेट टाइम वॉल्यूम वर्सन सीएलएस एग्जिट, जरूरी नहीं कि जो कमांड हम लिखे वही आप लिखिए, आप जो भी कमांड इसमें एक बार में चाहते हैं कि हो जाए वो सारे कमांड का आप लिस्ट बना दीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल जेड या F6 दबा के जैसे इंटर दबाएंगे यहाँ पे आएगा वन फाइल्स कॉपीड। इट मीन्स कि आपका जो फाइल है वो बन के रेडी हो गया। अगर आपको चेक करना है कि आपका फाइल बन के रेडी हुआ है या नहीं हुआ है तो या तो DIR से चेक कर सकते हैं या सिंपली इसको ओपन करके देखने का कमांड कुछ नहीं होता है। फाइल का नेम क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ टाइप करेंगे हम लोग स्पाईवेयर और जैसे इंटर दबाएंगे देखिए डेट दिखेगा, फिर इंटर दबाएंगे टाइम दिखेगा, फिर इंटर दबाएंगे सारा काम बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। कलर चेंज किए थे कलर हो जाएगा, MD से बन गया, CD से बन गया, यहाँ पे ओपन हुआ था फिर CD डॉट डॉट से क्लोज हो गया और DIR से सारा फाइल चेक हो गया। अब हमको जब भी इतना कमांड करना होगा तो हमको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे खाली क्या लिखना होगा, स्पाईवेयर, और जैसे हम लोग इंटर दबाते जाएंगे देखिए बाय डिफॉल्ट सारा काम हो जाएगा। यही था आपका डॉस क्लास और यहीं तक था आपका बैच फाइल। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे पढ़ाएंगे।